ग्रीष्मा अवकाश के बाद वेलकम वीक स्वागत सप्ताह समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम 23 जून से 27 जून तक था, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम था। प्रथम दिन था गर्मी छुट्टी एक्सप्रेस कि बच्चों का घर पे गर्मी छुट्टी कैसा बीता। उसके बाद फिर दूसरे दिन था हम लोग का होमवर्क जांच करना, जो गर्मी की छुट्टी में दी गई थी। तो हम लोग उसका भी होमवर्क भी जांच किए हैं और बच्चों का जो होमवर्क का मूल्यांकन किया उसका भी हम लोग कितना मार्क्स आया उसका भी हम लोग संधारण किए हैं। तीसरा दिन था गणित एक्सप्रेस, जिसमें था मौखिक रैपिड हायर प्रश्न। तो उसमें था सरकार का निर्देश था कि 3 बच्चों को शामपट पर नाम लिखना है। तो गणित एक्सप्रेस में भी 3 बच्चों का नाम हम लोग शामपट पर लिखने के काम किए। कक्षा वाई कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। फिर चौथा दिन था रीडिंग एक्सप्रेस, जिसमें बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए और हिंदी पढ़ाकर जांच करना था। उसमें जो 3 बच्चे बेहतर करते हैं उसका शामपट पर नाम लिखना, तो उसका भी हम लोग चयन कर चुके हैं। और आज जो है 27 तारीख है, आज कार्यक्रम का समापन, वेलकम वीक का आज समापन है, स्वागत सप्ताह का आज समापन। लेकिन सरकार का निर्देश था कि विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी करना, और उस संगोष्ठी में आज जो था कि जो बच्चे चयनित किए गए गणित एक्सप्रेस में, हिंदी एक्सप्रेस में, और जो मई माह का जो परीक्षा था उस परीक्षा में कौन बच्चे बेहतर स्थान प्राप्त किया उनको सम्मानित करना शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में। साथ में यह था कि अगर आपका विद्यालय में नए शिक्षक आए हैं तो परिचय करना है। तो मेरे यहाँ कोई नए शिक्षक नहीं आए हैं। और फिर था बच्चों की नियमित उपस्थिति पे चर्चा करना, सरकारी योजनाओं पे चर्चा करना, जिसमें अभिभावक को शामिल होना था, प्रधानाध्यापक को एक बैठक करना। लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन हम जो कक्षा 6 और 7 और 8 का बच्चों का चयन किए थे, उसमें उनको कहे थे कि आपका अभिभावक उस दिन आना जरूरी है। तो अभिभावक लोग आए हैं, जिन बच्चों का चयन हुआ है उनका अभिभावक आए हैं, तो बहुत खुशी है। तो पहले उन अभिभावक के लिए हम लोग जोरदार ताली से अब हमको चाहेंगे कि जो अभिभावक आए, सरकार की योजना, सरकार कई तरह की योजना चला रही है। हम सरकारी विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, पोशाक, किताब, सारी चीज दे रहे हैं। और फिर भी बच्चों में जहां कमी है, हम में जो शिक्षक में भी कमी है, उसको रखने का काम करेंगे। और हम जो अभिभावक आए हैं उनसे हम यह गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। और हम लोग से जितना बनेगा हम लोग उतना, जो काम सरकार का जो निर्देश है उसको हम लोग करेंगे। और जब तक अभिभावक, शिक्षक और बच्चों का विद्यालय में अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो सरकारी विद्यालय में जो सोच है सरकार को कि हमारी सरकारी विद्यालय की पहचान बने, नहीं बने। होता क्या है, पीटीएम शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी मात्र खाना पूर्ति बन गया। आज हमारे पदाधिकारी को भी घूरना चाहिए विद्यालय में, फील्ड में, और उनको देखना चाहिए कि कौन सा विद्यालय में पीटीएम हो रहा है, कौन सा विद्यालय में पीटीएम नहीं हो रहा है, कि क्या रजिस्टर पर ही पीटीएम हो जाता है। अगर रजिस्टर पर पीटीएम होते रहेगा, खाना पूर्ति होते रहेगा, तो मैं निश्चित कहता हूं कि सरकार की योजनाएं, जो सोच है 100% धरातल पर नहीं उतर पाएगा। और सरकारी विद्यालय के प्रति जो सोच है
लोगों में वो सोच को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब हम चाहेंगे कि अभिभावक जो है कुछ अपनी बात को रखने का काम करें। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं शिक्षक वृंद तथा हमारे स्कूल के सारे बच्चे, आज हम लोग अभिभावक और टीचर की पोस्टिंग में हम लोग एकजुट हुए हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपनी लगन से मेहनत से जो कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो हमको लगता है ये कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से जो करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे आप लोग जो हैं भविष्य में कुछ कीजिए और स्कूल का नाम रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। बहुत माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे गरीब के बच्चे जो हैं क्या वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिसके बच्चे जो हैं, मान लीजिए बाप अगर चपरासी है तो क्या बच्चा भी चपरासी बनेगा? वो भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें लगन है। अगर लगन रहेगा जिस बच्चे में ना, वो आगे चल करके डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ये नहीं कि उसका बाप चपरासी है तो भी चपरासी का काम ही करेगा। तो सबसे बड़ा लगन है। जो जिस बच्चे में लगन रहेगा वो आगे बढ़ेगा, माँ बाप का नाम भी रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। एक बार और जोरदार ताली। बहुत अच्छी बात रखें, हम लोगों को ये जो बातें रखें अभिभावक के रूप में, हमारे भी अभिभावक, आपका भी अभिभावक है, हमारे भी अभिभावक, कि जब तक व्यक्ति में लगन नहीं होगा, जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगा, तब तक आप जो है बेहतर नहीं कर पा सकते हैं। साथ साथ बच्चों के साथ हम शिक्षकों में भी जिज्ञासा होना चाहिए। कहा गया है कि जब तक विद्यालय में है वो शिक्षक भी एक बच्चा है। अगर शिक्षक जब तक बच्चा रहता है और बच्चा बन के ही पढ़ा सकते हैं, इसलिए बच्चों के साथ हम लोग को भी क्या रखना है, जिज्ञासा। तब हमारे जो पठन पाठन है, सरकार का जो योजनाएं हैं, वो धरा पर उठेगा। कि आज का जो ये वेलकम वीक है, और वेलकम वीक में जो बच्चों को पुरस्कृत करना है और हमारे अभिभावक आए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षक साथी सत्येंद्र सर, पीटीएम शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, उस पर दो शब्द रखने का काम करेंगे हमारे शिक्षक साथी सत्येंद्र। पीटीएम जो है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, यह एक पुल का काम करती है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक पुल का काम करती है। हम लोग कुछ यहाँ पढ़ाते हैं, कुछ मान लीजिए हम लोग होमवर्क देते हैं या और भी कोई कार्य देते हैं, बच्चे बहाना बनाते हैं कि नहीं घर पर ये काम नहीं हुआ। तो अगर शिक्षक अभिभावक मीटिंग में नियमित रूप से अभिभावक आएंगे तो हम उनके सामने इस बात को रखेंगे। अब जब आप घर पर पूछते होंगे कि अरे आज दिन भर बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं मिला क्या, तो बच्चा वहाँ बोल रहा होगा ना मास्टर साहब तो कुछ पढ़ाएंगे नहीं। तो आप अगर इस संगोष्ठी में शामिल होंगे तब आप अपनी शिकायत यहाँ रखेंगे। तो नहीं, बच्चा तो घर पर बोलता है कि कुछ होमवर्क नहीं दिया जाता है, और नियमित रूप से अभिभावक भी इसमें शामिल हो तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है। और बच्चे में जो कमी है उसके बारे में भी हम आप दोनों मिल करके उसका निराकरण कर सकते हैं। जो सरकारी विद्यालय का जो क्रेडिट है वो थोड़ा सा गिरा है, उसको भी हम लोग इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। अभी सरकारी विद्यालय में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, अच्छे अच्छे टीचर आए हैं और भी जो संसाधन है वो भी बहुत उपलब्ध कराया गया है। तो इसके लेकिन जो मानसिकता है
जनता के बीच में, वो ऐसे नहीं सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई होता ही है। तो हम लोग को दोनों को मिल करके इस जो मानसिकता है, इस तरह का जो भावना है, उसको हम को दूर करना है। आज जो हम लोग का जो ये स्वागत वीक है, उसका समापन है और हमारे सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसमें से उत्साहवर्धन के लिए उनमें ऐसा एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो, इसके लिए हम लोगों ने एक आयोजन किया जो सरकार का उद्देश्य था। उसके अनुसार कि जो बच्चा सबसे अच्छा किया उसको कुछ पुरस्कार दे करके और बच्चों में इस तरह का भावना आए कि हम भी उसी की तरह और अच्छा करें, इसके लिए एक आयोजन किया गया है और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को इसके साथ आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अभी सत्येंद्र सर ने जो बात को रखने के काम किए हमारे अभिभावक हैं, हमारे बच्चों को कि अगर जो सरकार की सोच है पीटीएम, शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी, अगर इसको हम बेहतर से लागू करते हैं तो मैं निश्चित करता हूं कि सरकारी विद्यालय का जो व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। इसलिए कि जब हम एक साथ अभिभावक बैठते हैं और एक साथ हमारे बच्चे बैठते हैं तो हम पता चल जाएगा कि क्या हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, नहीं हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी खुद के रखेंगे कि हमारे सर नहीं पढ़ा रहे हैं, सरकार की योजनाएं हैं हमें ये बढ़िया से नहीं मिल रहा जो मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि जब भी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होता है तो हम अभिभावक से प्रार्थना और विनती करते हैं वो आए और हमें मार्गदर्शक देने का काम करें।